आज समूचा प्रदेश गौरव महसूस कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सावता कला से सीधी तस्वीरें। शहीद अजय सिंह का पैतृक निवास, जहां से तिरंगा यात्रा निकली और अपने अंतिम सफर पर ये जवान। लेकिन देखिए तस्वीरें जिसने भी देखी और खासतौर पर जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके लिए अपने आंसुओं को काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि परिजनों को इस स्थिति में देखना, छोटा भाई उनका लगातार बिलख रहा है, लेकिन प्रेरणा शहीद अजय सिंह ने ऐसी दी है, शहीद विजेंद्र ने ऐसी दी है कि गांव के युवाओं में एक नई अलख वो जगा कर गए। 1 महीने पहले ही अपने गांव पहुंचे थे अप्रैल में, और जब छुट्टियों में पूरा 1 महीना गांव के लोगों के साथ गुजारा, अपने परिवार के साथ गुजारा, तो ये कहा कि आने वाले दिनों में हो सकता है चुनौतियां बढ़े। 2 दफा परिवार के लोग बताते हैं कि फोन पर बात उनसे करते थे, लेकिन जिस दिन आतंकियों से आमना सामना उनका हुआ उस दिन पहले ही सुबह कह दिया था कि आज शायद शाम को आपको फोन नहीं कर पाऊंगा। परिवार के लोगों को उस समय इस चीज का आभास नहीं था कि फोन के लिए मना क्यों किया है, लेकिन संभवतः जो शहीद होते हैं, जो विरली शख्सियत होती है, उनका जन्म किसी मकसद के साथ होता है, और जो मकसद है वो यही है कि झुंझुनू की धरा पर ये 2 नाम हमेशा के लिए अजर हो गए, अमर हो गए। बहुत मुश्किल, यकीन मानिए बहुत ज्यादा मुश्किल इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाकर एक्सप्लेन करना भी हो जाता है, क्योंकि 26 साल की उम्र ये जाने की उम्र नहीं होती, ये अलविदा कहने की उम्र नहीं होती, लेकिन जब सेना का सपना युवा देखते हैं, जब सेना में भर्ती होने की चाह रखते हैं, जब उसके लिए तैयारी करते हैं, तो शायद जो अंतिम मुकाम है, जो लास्ट माइलस्टोन किसी भी अचीवमेंट का कहा जा सकता है, सैनिकों के लिए, जवानों के लिए ये अंतिम मुकाम, ये माइलस्टोन शहादत से होकर गुजरता है। सावता कला से सीधी तस्वीरें। पंच तत्व में विलीन हुए हैं, लेकिन नाम हमेशा के लिए अजर अमर, और ये उम्मीद करते हैं कि जो किया है सर्वस्व न्यौछावर कर कर देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए, इनके इस बलिदान को प्रदेश, देश कभी ना भूले। उनके पीछे जो आश्रित हैं, क्योंकि उन्होंने तो सर्वस्व न्यौछावर अपना कर दिया मातृभूमि की रक्षा के लिए, लेकिन परिवार के लोगों का ख्याल समाज को रखना है, हमें सभी को रखना है। और वीरांगना की आपने जब तस्वीर देखी, शहीद अजय की वीरांगना की वो तस्वीर हृदय चीरने वाली तस्वीर थी। उनकी वीरांगना के तौर पर अब उन्हें याद किया जाएगा, और उन्हें इस समाज में जिस गौरव के साथ आज उन्होंने अपने पति शहीद अजय के अंतिम दर्शन किए, उन्हें अलविदा कहा, वो तस्वीर वाकई में रुला देने वाली। वहां मौजूद हर एक शख्स की आंख में आंसू, यहां मौजूद हमारी आंखों में आंसू। आप जो पढ़ रहे हैं, जो इन तस्वीरों को देख रहे हैं, आप सभी के आंखों में आंसू जरूर होगा, क्योंकि जवानों का ये बलिदान। लेकिन सवाल यही है कि हिंदुस्तान क्या जवाब देता है, क्योंकि अब हिंदुस्तान को और कुछ नहीं चाहिए, बदला चाहिए, जवाब चाहिए। हिंदुस्तान, भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं है, ये कहा जाता है, और ये इतिहास में भी आप देख सकते हैं कि कभी किसी को आगे से परेशान हम नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। ये इतिहास बताता है। दहशत गर्द जमींदोज हो जाएंगे, इन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा, इन्हें खत्म किया जाएगा, इनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक दी जाएंगी। और ये यकीन इसलिए क्योंकि सेना के जवान आज भी एक और अपने साथी को विदाई दे रहे हैं, एक और अपने साथी को अलविदा कह रहे हैं, अंतिम सफर पर पहुंचा रहे हैं। और कुछ जवान आज भी सरहदों की रक्षा के लिए उस खतरनाक जंगल में, उस सघन, उस डेंस जंगल में अभी भी सर्च ऑपरेशन में उस आतंकियों के जुटे हुए हैं। जो आतंकी छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढ कर निकालना, उनके आका को पकड़ना, उसको जिंदा कबूलनामे के बाद में सौंपना, और उसके बाद उसका ऐसा हश्र करना जो सोचने से भी डर लगे। ये अब भारतीय सेना के मंसूबे, और यकीन मानिए कि अब से कुछ दिन के बाद में, क्योंकि अब खून उबाल पर है, अब गुस्सा उबाल पर है, कोशिश अब ये शुरू हो गई है अभी से। और
अभी से हो सकता है इसको लेकर ऑपरेशन शुरू हो जाए। आपको एयर स्ट्राइक याद होगी, आपको पुलवामा अटैक के बाद वाला ऑपरेशन याद होगा। ये ऐसा समय था जब पूरा देश एकजुट हो गया था और हर ओर से सिर्फ और सिर्फ बदले की आवाज आ रही थी। और ये बदला वो नहीं है जो किसी को परेशान कर लिया जा रहा है, किसी आम नागरिक को परेशान कर लिया जा रहा है। ये उन मानसिकता वाले लोगों के साथ जिन्होंने जिंदगी को खत्म किया है, जिन्होंने कोशिश की है कि इन्हें जान से मारने के बाद इनके मंसूबे खत्म हो जाएंगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि जिस झुंझुनू की धरा ने लगभग 500 से ज्यादा शहादतें देखी है और ऐसे नौजवानों को सुपुर्द किया है देश के नाम, सौंप दिया है देश के नाम, जिनके एक एक परिवार से कई पीढ़ियां शहीद हो चुकी हैं, लेकिन आज भी जो नए युवा है, जो नौजवान है, उनके घरों के वो अब सेना में जाने का ख्वाब देख रहे हैं। वो इन तस्वीरों को देखने के बाद और ज्यादा आक्रोशित हैं और ज्यादा जज्बे के साथ। हुकुम सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हुकुम, बहुत ज्यादा बोल पाना मुनासिब भी नहीं होता ऐसे समय में, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है जहन में और हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर इन शहीदों की शहादत को नमन पूरा देश कर रहा है। हुकुम, आज ये तस्वीरें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत मुश्किल है। हुकुम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस समय ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि जो गुस्सा है वो लाजमी है, लेकिन इस समय शहीद की जो अंतिम तिरंगा यात्रा के बाद में अभी इनको मार्च सलामी दी जा रही है और वहीं साथ साथ में जो अंतिम क्रिया है अग्नि के पंचतत्व के रूप में शहीद अजय सिंह अभी कैसे विलीन होंगे, तो इस समय भावुक पल भी है परिवारजनों के लिए। साथ साथ में जो यहाँ पर मौजूद बड़ा होंगे तो इस समय भावुक पल भी हैं परिवारजनों के लिए। साथ साथ में जो यहाँ पर मौजूद बड़ा जन समूह है उन लोगों के लिए ये बेहद भावुक पल है, क्योंकि उनका गांव का लाडला पंचतत्व विलीन हो रहा है। वो लाडला जो 2 वर्ष पूर्व आज से लाडला देश की रक्षा के लिए सेना में गया, कुछ वर्ष पूर्व सेना में गया, और जिसके जो परिवार में कहते हैं कि जिस समय वो हुआ उस समय उस परिवार का भाव था कि हमें हमारा जीवन और हमें देश के लिए समर्पित करना है। उसी भाव के चलते शहीद अजय सिंह सेना में शामिल हुए। उस परिवार में जहां 2 पहले शहीद हुए, उनके दादाजी और उनके मामा जी 2 शहीद हो चुके, उनके पिताजी सेना में थे, सेना में कमल सिंह जी उनके पिताजी, और साथ में जो उनके चाचा हैं कायम सिंह, वो जिनको वीरता का मेडल मिला है, तो वो परिवार है जिसमें शहीद अजय सिंह हुए हैं। और वहीं अब इस समय मौजूद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तमाम सांसद विजेंद्र वोरा, तमाम पार्टियों के लोग मौजूद हैं, पक्ष विपक्ष जात पात से ऊपर उठ के, क्योंकि शहीद देश का शहीद है जिसने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आज फख्र का विषय है कि इनके 2 जवान जो दोनों दोस्त थे और दोनों एक साथ सेना में भर्ती हुए और दोनों साथ ही शहीद हुए हैं। ये आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान में और झुंझुनू विशेष रूप से 485 यहाँ शहीद हुए। हिंदुस्तान में हजारों लाखों से शहीद हुए हैं, लेकिन इस तरीके से अवसर कम ही आते हैं जब 2 पास के नजदीकी गाँवों के 2 जवान 2 मित्र एक साथ में सेना भर्ती होकर साथ ही एक ही ऑपरेशन में शहीद होते हैं। और जो इस तरह से इनके साथ में जो आए हैं उन्होंने बताया था, शहीद अजय सिंह के जो साथ में उन्होंने बताया कि अजय सिंह की छुट्टी स्वीकृत थी 18 तारीख की, लेकिन ना उन्होंने कहा था कि मुझे पहले ऑपरेशन में जाना है और मैं मेरे घर में बाद में जाऊं, पहले मेरे भारत माता की रक्षा के लिए मैं रहना चाहूँगा। इस तरीके से भाव शहीद अजय सिंह के थे और उसी भाव को यहाँ के लोग सैल्यूट कर रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में वो खुशबू है कि ये कह सकते हैं बड़े फख्र के साथ में, बड़े गौरव के साथ में अपने भारत माता के और अपने इस भैशावता कला के जो लाडले हैं शहीद अजय सिंह, उनको अंतिम विदाई देने समय बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और जो जहां से तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई थी मुरादपुर से, एक तरफ शहीद विजेंद्र सिंह की यात्रा गई थी और दूसरी तरफ शहीद अजय सिंह नरुका की यात्रा आई। पैर रखने की जगह नहीं थी, ऐसी कोई स्थान नहीं, ऐसे कोई गांव नहीं था, ऐसा कोई आईटी केंद्र नहीं था, ऐसे कोई स्कूल नहीं थी, ऐसे कोई सरकारी और ये निजी, जहां तमाम लोग खड़े थे और फूलों से बरसात कर रहे थे। माताएं बहनें अपने शहीद के लाडले को नमन कर रही थी। और बात करें उनके जब घर में वो दृश्य देखकर हर व्यक्ति भावुक हो जाता है, लेकिन अपने आप को मजबूती से उनके कठोरता के साथ में अपने आप को रोके रखा, क्योंकि जिस तरीके से जब बेटा अजय सिंह तिरंगे से लिपटकर जब घर में पहुंचा, वो दृश्य हर कठोर से कठोर व्यक्ति भी उस समय आंखों में नम हो जाती है। और वो पल हमने और फर्स्ट इंडिया ने सबने देखा कि किस तरीके से एक माँ और किस तरीके से वीरांगना, किस तरीके से एक बहन और किस तरीके से रिश्तेदार अपने लाडले को देखते हैं, उससे बातें करते हैं, कि उससे वो भाव बताते हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, तिरंगे की सोची नहीं थी, तिरंगे में लपेट कर आएंगे। और वो बहन सोच रही थी रक्षाबंधन आने वाला है, और वो वीरांगना जिसने जीवन 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाई थी, वो दृश्य
और उस दौरान उन्होंने उनके मन के भाव बता शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का दृश्य रहा होगा, और यही दृश्य इस समय उनको अपने अपने लाडले का खोने का सबको गम है, दुख है, लेकिन साथ साथ में इस तरीके से देश के लिए कहते हैं कि वतन के लिए मिटने वाले कुछ खुश नसीबी जवां होंगे, उस तरीके से ये वो पल है। कुछ खुश नसीब लोगों में होते हैं जो भारत माता की रक्षा के लिए और वतन के लिए मर मिटते हैं। उनमें शहीद अजय सिंह और शहीद विजेंद्र सिंह जो दोनों हैं लाडले हैं, और बहुत ही बड़ी संख्या में लोग इस समय मौजूद है। सभी ये लोग कह रहे हैं, इसके किस्से बता रहे हैं अजय सिंह के और विजेंद्र सिंह के भी। मैं सुबह गया था वहाँ के घर पे, तो उस तरह के लोगों के भाव थे कि दोनों बचपन से ही बहादुर थे। इस तरह गाँवों में ढाणियों में जिस तरीके सुबह जब भी आते थे छुट्टी पर, युवाओं को मोटिवेट करते थे कि आप लोग सीमा की सुरक्षा के लिए जाइए, आप लोग देश की रक्षा के लिए जाइए। क्या भाव होते हैं, क्या आप इस दौरान आप उन भावों को पैदा करते थे जब भी अपने गाँव में आते थे शहीद अजय सिंह, और युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय थे। उनके जिस तरीके से वो बहादुरी के किस्से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हमेशा फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में वो रहे हैं, आगे आगे रहे हैं, और वही खून रहा है। उनकी माता कहते हैं कि जब वो पेट में रहे उस कोख को हम प्रणाम करना चाहते हैं। उनके पिताजी कमल सिंह भी उस समय अपनी वीरता की, सेना से जुड़ी हुई बातें बताई है। एक अभिमन्यु की तरह वो एक योद्धा के रूप में रहा है, जो जिसके परिवार में सेना के जवान रहे हैं, और उन्होंने जीवन भर में सेना से जुड़ी हुई बातें ही सीखी थी, और उस सेना की बातों के साथ में वो वीरता के साथ में लड़े हैं। और इस लड़ने के जज्बे को, झुंझुनू की धरा की इस मिट्टी को पूरे प्रदेश के लोग और पूरे देश के लोग नमन करते हैं। और साथ में हम उम्मीद करते हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं जिस तरीके से कि एक जवान के हिस्से में, उस तरीके का कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ साहब ने भी कहा है कि 1000 हिस्से 1000 सिर लेकर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं एक संदेश है जिनको शब्दों में बयान नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक की एक उम्मीद हम कर सकते हैं। लोगों की इस तरीके से आक्रोश उमड़ रहा है कि लगातार जम्मू की घाटी क्षेत्र में इतने वर्षों तक कभी इस तरह घटनाएं नहीं हुई। घाटी क्षेत्र में घटनाएं हुई, लेकिन जम्मू क्षेत्र में नहीं हुई। और जम्मू क्षेत्र में आप समझ सकते हैं अगर इस तरह की घटनाएं हुई है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा, सेना को सोचना पड़ेगा, और उन पर अंकुश लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश के लोग, हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे लाडले, इस तरह के लाडले जो कम उम्र में या देश के लिए शहीद हो, फक्र की बात है, लेकिन इस तरीके से आतंकवादी घटनाओं के कायरतापूर्ण हमलों के शिकार हो। क्योंकि ये लाडले वीरांगनाओं के पति हैं, और उन माताओं के बेटे हैं, उन बहनों के भाई हैं, और उन गांव के लाडले जो कभी भी हम लोग नहीं चाहेंगे, लेकिन उसका जवाब मिलेगा। ऐसी उम्मीद गांव ग्रामीण कहते हैं, ऐसी उम्मीद प्रत्येक भारतवासी करता है। जी हुकुमा, आपने अभी जितनी बातें कही वो इसलिए एकदम सटीक है, और आपका खुद का गला भरा हुआ नजर आ रहा है। आपकी भी आंखों में आंसू होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि हर एक इंसान जो वहां पर मौजूद है उस तस्वीर को देखकर उस दुख को भी फील कर पा रहा है, उस मनोस्थिति को भी महसूस कर पा रहा है जो समय मौजूद लोगों की है। लेकिन हुकुम, मात्र 26 साल की उम्र, इतनी कम उम्र में इस तरह की सोच रखना कि देश के लिए अगर न्यौछावर होने की बारी आए और अगर घर जाने का एक मौका हो, दो ऑप्शंस थे, या तो वो घर आ जाते 15 तारीख को, या फिर उन्होंने ये चीज़ सोची कि नहीं, मैं 2 दिन 3 दिन रुकता हूँ अपने साथियों के साथ, जो ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह की स्थितियां हैं, हो सकता है कि मेरा एक बड़ा योगदान इन स्थितियों में हो। वो कर्नल थापा के साथ रुके, उन्होंने कवर किया, और उस दौरान ये मुठभेड़ हुई, उस दौरान आतंकियों से लोहा लिया, और फिर वीरगति को प्राप्त हो गए। हुकुम, 26 साल की उम्र में झुंझुनू की और राजस्थान की माटी ही हो सकती है जो ये बताए। और ये सेना की टुकड़ी द्वारा सशक्त सलामी दी जा रही है, सशस्त्र सलामी दी जा रही है इस समय, और अग्नि के रूप में पंचतत्व विलीन के बीच में सशस्त्र सलामी देते हुए सेना की टुकड़ी। और इसी समय जयकार की गूंज है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद अजय सिंह का नाम रहेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा हमेशा, उस तरीके से नारों की गूंज। और बिल्कुल यदि आप ठीक कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से 26 साल के अल्पायु में वो भाव रहे हैं, इनके निश्चित रूप से उन भावों के चलते ही सेना के लिए यहाँ के जो जवान हैं, यहाँ जब सुबह सुबह हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई गांव, ऐसा ढाणी नहीं है जहाँ युवा वर्तमान के दौर में भी तैयारी करते हैं। मैं देखता हूँ कि लगातार 100 की टुकड़ियों में युवा दौड़ते हैं, युवा आपस में। तो इस तरीके से यहाँ के प्रत्येक गांव ढाणियों में इस तरीके से भाव हैं, लोगों के भाव हैं। और जिस तरह हम जब तिरंगा यात्रा में थे, उस दौरान लगभग हमको दर्जन भर ऐसे स्थान दिखे जहाँ पर शहीदों की मूर्ति थी, जिन शहीदों की याद में मेले लगते हैं। हर वर्ष जिस शहीद की पुण्य तिथि और जन्म तिथि होती है, शहादत दिवस होता है, वहाँ लोग अभी भी इसी तरीके से इकट्ठे होकर, और गांव में वही माहौल होता है। विशेष रूप से मैं झुंझुनू से मैं देख रहा हूँ, और मैं जब सुबह शहीद तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई मुरादपुर से, मैं स्वयं लगभग 8 किलोमीटर पैदल चला हूँ, और कहीं ना कहीं एक भारत का नागरिक हो, और वो मेरे भाव हैं, उसी भाव के चलते हम लोग, सब लोग इन परिवार के प्रति इनके जाने के बाद में कृतज्ञ रहेंगे। लोग यही संदेश देना चाहेंगे, यहाँ के लोग, हम लोग सब लोग
कि शहीद अजय सिंह जरूर देश के लिए शहीद हुए, लेकिन उस शहीद के परिवार के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। उस परिवार के प्रति हमारी सबकी जिम्मेदारी रहेगी। ये ठीक कह भाव रहे हैं हम लोग हुकुम, उस क्योंकि जिम्मेदारी परिवार अब के प्रति समाज जिम्मेदारी के की भाव जब बहुत ज्यादा दिखाएंगे बढ़ तभी जाती है। देश के लिए और जवान निकल कर आएंगे और अल्पायु में निकल कर आएंगे। ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जिम्मेदारी इसके बाद बढ़ जाती है। जिन्होंने सोचा नहीं परिवार का और पहले मातृभूमि को रखा, उनके जाने के बाद अब सभी की जिम्मेदारी है कि, और कहीं ना कहीं हुकुम जो तस्वीरें हैं ये इसलिए कहीं ना कहीं ये समझाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा उदाहरण हो सकती है, क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं, यहाँ के युवाओं की बात करते हैं, 19, 20, 18 यानी कि 12वीं के बाद से यहाँ राजस्थान में तो खासतौर पर सेना की तैयारी युवा शुरू कर देते हैं। और दूसरी ओर वो देश है जिसकी कोशिशें रहती है कि 12-15 साल के बच्चों के हाथ में पत्थर थमा दे, बारूद थमा दे, गोलियां थमा दे और उसके बाद उन्हें जिहाद के नाम पर जन्नत के ख्वाब दिखाकर आतंकवादी बना दे। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे युवाओं में और उस देश के युवाओं में, जिन्हें अब ये तस्वीर देखकर सोच लेना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो जिला है, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये इसलिए जाना जाता है, जितने परिवार हैं हर एक परिवार से यहाँ सेना के लिए तैयारी कर रहा एक युवा है। शहादत भी परिवारों ने देखी है, लेकिन हौसला ऐसा जो टूटने का नाम ना तो ले रहा है और ना कभी लेगा। शहीद अजय सिंह को फर्स्ट इंडिया सलाम करता है, शहीद विजेंद्र सिंह को फर्स्ट इंडिया सलाम करता है। आरआर राष्ट्रीय राइफल्स पर ये दोनों हुकुम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हुकुम पंचतत्व में देह तो विलीन हो रही है, लेकिन नाम अजर हो चुका है, बिल्कुल अमर ठीक हो कह रहे चुका हैं है। जी। बिल्कुल अजर अमर हो चुका है शहीद अजय सिंह का और शहीद विजेंद्र सिंह का, और दोनों ही शहीद इस क्षेत्र के लाडले और इस समय पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। और पंचतत्व में विलीन होते हुए उन दृश्यों को भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने देखे। शहीद अजय सिंह के जो पिताजी हैं कमल सिंह, उन्होंने जब उसका अंतिम दर्शन शहीद अजय सिंह के अंतिम दर्शन किए तो उन्होंने उस कैप के साथ में किए, जो कैप शहीद अजय सिंह की कैप, और सैल्यूट करते हुए साथ में उस भाव को बता रहे थे कि एक सेना के जवान दूसरे शहादत शहीद को सैल्यूट करें, न कि एक पिता। क्योंकि एक पिता होता है वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को इस तरीके से देखकर अपने भाव को, अपने इमोशन को नहीं रोक सकता, लेकिन उन्होंने जिस बहादुरी के साथ में उन्होंने एक मैसेज दिया है कि वाकई वो कहने को नहीं, वो मजबूती से ही सेना के मजबूत पिलर हैं। वो आज भी देश की रक्षा के लिए जाने के लिए तैयार हैं। और उनकी जो धर्मपत्नी शैलू कंवर थी वो भी उसी भाव के चलते, और उन्होंने अपने आप को खूब रोका। और जब सैल्यूट वहाँ दी जा रही थी तो सावधान की स्थिति में वो दृश्य, जिस तरीके से उनकी माताजी जिस तरीके से वो अपने बेटे को उस पोजीशन में, जब कहते हैं कि इस समय काफ़ी कठोर स्थिति है, महिलाएं मतलब बेसुध हो जाती है, चाहे वीरांगना हो चाहे उनकी माताजी हो, बहन हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वो वीरता का परिचय दिया। जो इनका सेना का जो परिवार है उन्होंने उसकी बहादुरी के साथ ही अपने इमोशन को कंट्रोल में भी किया, लेकिन चूंकि उनका लाडला है, उनका भाई है, उनका बेटा है, उनका पति है और पूरा गांव का लाडला, तो वो अपने इमोशन पे जब तिरंगा यात्रा घर से रवाना हुई अंत्येष्टि स्थल के लिए, उस समय वो सुबह के सब लोग रोए, क्योंकि उनका लाडला जा रहा था, जिसने पहले भारत माता की रक्षा के लिए पहले भारत माता को तय किया कि मुझे भारत माता की रक्षा करनी है, उसके बाद में वो घर तिरंगे के रूप में आया है। तो उस भाव को हम समझ सकते हैं, और उन भावों को ही यहाँ के प्रत्येक लोग, जिस तरीके से कुछ युवाओं से बात की जो स्कूल कॉलेज ड्रॉप कर इस अंतिम यात्रा में, उनका कहना था कि जो रोजमर्रा के कार्य वो दिन भर चलते हैं, लेकिन ये मिला और ये शहादत का एक हमें पर्व है। इस पर्व में हम आज एक तरीके से हम मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में उस देवता के दर्शन करेंगे जिसको अब लोग देवता के रूप में पूजेंगे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मैं बताता हूँ, झुंझुनू ही नहीं अपितु राजस्थान ही नहीं देश भर में शहीदों को लोग देवता के रूप में पूजते हैं, और वो देवता इस समय पंचतत्व में विलीन हो रहा है। हमारे सामने शहीद अजय, और यहाँ पर मौजूद तमाम लोग, पक्ष विपक्ष के सांसद विजेंद्र ओला भी मौजूद है, भाजपा लोकसभा प्रत्याशी शुभकिरण चौधरी मौजूद है, विधायक नौगढ़ विधायक विक्रम सिंह मौजूद है, वहीं सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार मौजूद है, और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब लगातार यहाँ मौजूद है, और वहीं शहीद विजेंद्र सिंह के जवाहर सिंह बेडम साहब गृह राज्य मंत्री वहाँ मौजूद रहे हैं।
तो तमाम लोग और विशेष रूप से जिस तरह कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि इस लगातार हो रही घटनाओं को हमारी सरकार इस विषय पर सेना विशेष रूप से, क्योंकि वो सेना के जवान भी रहे, उन्होंने उसी भाव के चलते बताया कि सेना जल्द एक्शन लेगी। और उन्होंने चूंकि पॉलिटिकल उनका व्यक्तित्व भी है तो शब्दों को, लेकिन हम और सब लोग समझ चुके हैं कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सेना एक नई सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि लगातार जो जम्मू में जो क्षेत्र में जो घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं, कायरानापूर्ण जो घटनाएं घटी है उन पर अंकुश लगाने के लिए एग्रेसिव डिफेंसिव आक्रमण ही सबसे अच्छा उपाय है। उसी दृष्टिकोण सेना रिप्लाई देगी और पाकिस्तान की जो ये इस तरह की हरकतें हैं, कायरानापूर्ण हरकतें, उनको करेगी, उनकी उन घटनाओं पर अंकुश लगाएगी, ये हम सोचते हैं। और इस समय पंचतत्व में विलीन होते हुए और तमाम लोग अपनी भावनाएं अर्पित करते हुए इस दौरान लगातार जिस तरीके से सभी फेरी काट रहे हैं, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि देवता के रूप में पूछते हैं, वही दृश्य देखने को मिल रहा है कि लोग दूर तक जहां देखूं छतों पर लोग खड़े हैं, इस समय पेड़ों पर खड़े हैं, पोल पर खड़े हैं, जगह जहां नजर दौड़ाएं वहां लोग मौजूद हैं। और आप ये समझ सकते हैं लगातार 2 दिन, दूसरा दिन आज समाप्ति पर है और इस समाप्ति के दौरान भी लोग लगातार इस परिवार के साथ खड़े रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी स्थिति में अब परिवार को लोग अकेला नहीं छोड़ना चाहते और हम भी यही चाहते हैं कि लोग ना किसी भी स्थिति में ऐसे शहीद परिवारों का साथ न छोड़ें, हमेशा उनके साथ खड़े रहें। इस बात को हम दोबारा इसीलिए दोहरा रहे हैं। और इसमें शहीद अजय सिंह पंचतत्व में विलीन होते हुए और तमाम पॉलिटिकल और ठीक कह रहे हैं हुकुम आप, क्योंकि ये वो परिवार है जिनके आश्रितों को, वीरांगनाओं को, उनके बूढ़े माँ बाप को, उनके भाई बहनों को हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने हकों के लिए मांग करते हुए देखें। आगे से आगे उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हो, इस चीज़ की कोशिश रहनी चाहिए, क्योंकि इनके घर के सदस्य ने इन्हें सर्वोपरि ना रखकर अपनी ड्यूटी, अपने वतन को सर्वोपरि रखा और देश के लिए शहीद हुए। पंचतत्व में विलीन हो गए हैं शहीद अजय